हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स स्वर्ग की तबाही का पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। यही मौका है रेणु, वरना हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर कैसे? दरवाजे पर ताला लगा है और हम दोनों की पिस्तौलें इन पशु मानवों ने ले ली हैं। परंतु तभी एक अप्रत्याशित मदद ऊपर से कूदी। अरे, यह कौन है? कोई भी हो, पर दोस्त ही लगती है। और पहरेदार उछलकर सलाखों पर आ गिरा। ध्रुव आगे लपका। रेणु, तुम इसका दूसरा हाथ पकड़ो, मैं इसका पट्टा खोलता हूं। लेकिन भेड़िया मानव में अद्भुत ताकत थी। धड़ा! आह! सुनो, तुम जो भी हो, इसके हाथ का पट्टा खोल दो। हा हा हा, इसका मौका मैं दूंगा तब ना। उफ, इनमें तो वाकई अद्भुत ताकत है, लेकिन मैं भी इनके लिए तैयार हूं। उस मददगार का हाथ अपनी बेल्ट पर गया और अगले ही पल भेड़िया मानव अपना सर पकड़कर जोरों से चीखा। अब मैं इससे चाबी ले लूं, नहीं तो यह मना भी नहीं कर पाएगा। आश्चर्यजनक, यह तुमने क्या किया? और तुम हो कौन? मुझे चंडिका कहते हैं। मैं समाज के दुश्मनों की कट्टर दुश्मन हूँ और दोस्तों की पक्की दोस्त। ध्रुव ने शीघ्रता से भेड़िया मानव के हाथ से पट्टा उतारा। अरे, यह तो मनुष्य के रूप में आ रहा है। हाँ, इनका असली रूप यही है। ध्रुव का एक करारा कराटे चॉप भेड़िया मानव की गर्दन पर पड़ा। अब यह हमें परेशान नहीं करेगा। आओ, अब पहला काम वह मशीन कक्ष नष्ट करना है जो इनके पट्टों को ऊर्जा सप्लाई करके इनको पशु मानव बनाए रखता है। मशीन कक्ष? हाँ, नरसिंह ने मुझको अनजाने में ही यह रहस्य बता दिया। पर चंडिका, तुमने उस भेड़िया मानव के साथ क्या किया था? पराध्वनि तरंगे, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, मेरी बेल्ट में लगे इस यंत्र से आवाज की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाने पर ये तरंगे पैदा होती हैं। हम मनुष्य इसको नहीं सुन सक पाते, लेकिन पशु सुन लेते हैं। पशु रूप में वह भेड़िया मानव यही भीषण शोर सुनकर सिर पकड़कर बैठ गया था। अगर वह और थोड़ी देर तक यह शोर सुनता तो उसका मस्तिष्क भी नष्ट भी हो सकता था। वाह, एक खबर और है ध्रुव, तुम्हारे पिता पुलिस फोर्स लेकर इधर ही आ रहे हैं। अब इन प्राणियों का अंत निश्चित है। मेरे पिता यहाँ? यह आखिर है कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानती है? खैर, अभी यह सोचने का वक्त नहीं है। चंडिका, इस सूचना से अब हमें पूर्व योजना बदलनी पड़ेगी। तुम रेणु को लेकर तुरंत मेरे पिताजी के पास पहुंचो और उनको यहाँ की स्थिति से अवगत कराओ। पर तुम यहाँ अकेले बहस मत करो, हो सकता है उनको पशुमानों की शक्ति का सही अंदाजा ना हो। रेणु का इसका इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। बाहर का मोर्चा तो पुलिस फोर्स संभाल लेगी, लेकिन अंदर का पूरा मोर्चा मुझको अकेले ही संभालना है। बाहर आओ रेणु, वे अभी तक आग बुझाने में व्यस्त हैं जो मेरी लगाई हुई है। पर तभी वह देखो, वो लड़की फिर भाग रही है, साथ में कोई और भी है। जखीरा, आओ मेरे साथ, इस बार इसका फैसला कर ही दिया जाए। पशु मानवों से बचकर भाग पाना असंभव था। पहला बार चंडिका पर हुआ। ताड़! आह! मेरी अल्ट्रासोनिक बेल्ट! शारीरिक शक्ति में दोनों लड़कियां पशु मानव के सामने मच्छर के समान थी। ध्यान रखना चकीरा, इस बार ये भागने ना पाए। तुम उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूँ। दोनों भेड़िया मानव दो तरफ से बढ़े। अगले ही पल दोनों लड़कियों ने बदन हवा में उछले और हमारे धड़म! हमारे वारों का इन पर असर नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के वारों का तो असर जरूर होगा। आओ रेणु, जल्दी उधर। चीप चीप सेवकों, पुलिस आ रही है। क्या? कमांडर, बाहर पुलिस आ रही है। और वह क्या? ध्रुव और वह लड़की भाग निकले। क्या? तुम तुरंत जाकर मशीन कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो और सभी सेवकों को आदेश दो कि वे पुलिस से मोर्चा लें। उनका एक भी सिपाही जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। लगता है बाहर पुलिस आ गई है। ध्रुव का ख्याल एकदम सही था, पुलिस बाहर आ चुकी थी। यही हमारी मंजिल, जवानों पोजीशन ले लो। तभी, अरे रेणु, तुम? और ये कौन है? ये बताने का वक्त नहीं है सर। ध्रुव अभी तक अंदर ही है और इन प्राणियों के पास अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। ये जब तक इसी रूप में रहेंगे, इनको हरा पाना बहुत मुश्किल है। इसी रूप में यानी? हाँ सर, ये प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं और अपने कलाई पर बंधे पट्टों की वजह से जानवर नुमा बने हुए हैं। ओ माय गॉड! धाएं धाएं, बचिए मेरा मतलब आईजी साहब। लेकिन तभी इमारत की ओर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। सर, घने पेड़ों के कारण हमारी सारी गोलियां व्यर्थ जा रही हैं। गोली चलाना बेकार है, हमला करो। अरे, यह सब तो हमारी तरफ ही भागते आ रहे हैं। मशीन गन चलाओ। परंतु मशीन गन की गोलियां भी पशु मानव पर अप्रभावी रहीं।
और पुलिस खेमे में तहलका मच गया। तड़ाक! ऐसे एक जानवर को मैंने आंख में गोली मारकर खत्म किया था, पर इस वक्त इन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहन रखे हैं। पशु मानवों का हमला जबरदस्त था। परंतु तभी एसपी शेर खान चीख कर पलटे। आह! क्या हुआ शेर खान? गोली सर, आह, मुझे गोली लगी है सर। राम सिंह, तुम एसपी साहब को लेकर तुरंत अस्पताल। नहीं सर, इस मोर्चे को से अपना एक भी सिपाही कम नहीं होना चाहिए। अपनी देखभाल मैं खुद कर लूंगा। मैं पट्टी बांधकर अभी आता हूँ सर। यहाँ की फिक्र मत करना, तुम अपनी तबीयत देख कर ही आना। इधर पुलिस के जवान एक एक कर कम हो रहे थे और दूसरी तरफ पशु मानवों का पलड़ा भारी हो रहा था। नरसिंह आ गए। वाह! नरसिंह की उपस्थिति से पशु मानवों का जोश दुगना तिगुना हो गया। सेवकों, गोलियां हम पर बेअसर हैं, आगे बढ़ो और इनको गाजर मूली की तरह काट डालो। इनके एक भी सिपाही की जिंदगी हम सबकी मौत। चंडिका, यह क्या हुआ? मैं ध्रुव की मदद के लिए अंदर जाना चाहती थी, पर अब वह संभव नहीं दिखता। पशु मानवों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। ताड़ था, लेकिन फिर भी पुलिस के जवान साहस का दामन नहीं छोड़ रहे थे। तड़ाक! आईजी राजन भी किसी से पीछे नहीं थे। तड़ाक! मुझ में अब भी इतनी शक्ति है कि तुम जैसे नाली के कीड़ों से बखूबी निपट सकूं। नाली के कीड़ों से तो निपट सकते हो आईजी साहब, चर, लेकिन जंगल के शहंशाह की एक दहाड़ से तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। रेणु, आईजी साहब की मदद करो, आओ। फिक्र मत करो चंडिका, मेरे रहते कोई उनका बाल विवाह नहीं कर सकता। दोनों लड़कियां नरसिंह पर बाज के समान झपटी। धड़ा! परंतु नरसिंह की अद्भुत शक्ति के समान वे विवश थी। घर! आईजी राजन, पुलिस वाले की जब मौत आती है तो वह जंगल की तरफ भागता है। आईजी राजन बेबस हो गए, दम साथ छोड़ने लगा। मौत सामने खड़ी दिखने लगी। अंदर ध्रुव इस भयानक युद्ध से बेखबर था। यही है इनका मशीन कक्ष, लेकिन इस पर तो बहुत शक पहरा है। ध्रुव बाहर कहीं नहीं दिख रहा। वह जरूर इसी इमारत के अंदर छुपा होगा। अगर वह यहाँ तक आ गया और उसने यह बटन नष्ट कर दिया तो सब जो हम नष्ट हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो मुझको रोकने की भरपूर कोशिश कर लो कमीनों, अब मुझको रोक पाना असंभव है। तड़ाक! इस बटन को नष्ट करने से मुझको अब साक्षात शैतान भी नहीं रोक सकता। ध्रुव का निश्चय दृढ़ अवश्य था, परंतु पशु मानवों की संख्या बहुत अधिक थी। पकड़ लिया, छूटने ना पाए। इसको बटन तक मत पहुंचने देना, वरना। मुकाबला किसी भी नजर से बराबर का नहीं था, लेकिन ध्रुव की रगों में उबलते खून ने पशु मानव की शक्ति को तहस नहस कर दिया। उत्तेजना अपनी चरम सीमा पर थी। आह! और ध्रुव ने अपना काम अंजाम दे दिया। ताड़! आह! ओह! पशु मानव की खूंखार शक्लें बदलने लगीं। बाहर सिपाहियों से ज्यादा आश्चर्यचकित स्वयं पशु मानव थे। यह क्या? हुर्रे! ध्रुव ने आखिर अपना काम कर ही दिया। नरसिंह भी आश्चर्यचकित था। उसमें अपने शरीर में हो रहे बदलाव को रोकने की ताकत नहीं थी और अगले ही पल आईजी राजन के सामने खड़ा था। एसपी शेरखान यानी नरसिंह। लोहार के एक ही वार से पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। पशु मानवों ने बिना प्रतिरोध करे हार मान ली। अरे, यह सब तो जेल से भागे हुए कैदी हैं सर। भागे हुए नहीं, भगाए हुए एसपी शेर खान द्वारा। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, फर्स्ट क्लास। पर एक बात और है, इतनी देर से पुलिस जो गोलियां चला रही थी वे सब की सब नकली थी। पर कमाल तो तुमने किया है ध्रुव। मैंने नहीं पापा, यह कमाल तो रेणु और चंडिका। अरे, चंडिका कहाँ गई? पता नहीं, अभी तो यहीं थी। आश्चर्य, वह पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ चली गई। खैर, लेकिन तुमने मुझको यह नहीं बताया कि तुम यहाँ तक कैसे आई रेणु? सीधी सी बात है, संयोग से 1 महीने की छुट्टियां बिताने के लिए मैंने लक्षद्वीप को ही चुना। यहाँ मैंने तुमको देखा और फिर तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तुमने मेरा सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। आज मुझको पहली बार अपनी कमांडो फोर्स पर इतना नाज हुआ है। शेर खान ने बिना किसी दबाव के सब उगलना शुरू कर दिया। बात आज से 2 साल पहले की है। मेरी यहाँ नई पोस्टिंग थी। एक दिन एक खतरनाक अपराधी का पीछा करते करते मैं यहाँ आ पहुँचा। यहाँ पर मुझको एक जर्मन वैज्ञानिक की लिखी डायरी मिली। मुझको जर्मन भाषा आती है। डायरी में एक ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में लिखा था जिससे मानव को पशु मानव में बदला जा सकता था। यह पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक नई स्कीम जन्म लेने लगी। मैंने अपने पद का फायदा उठाते हुए जेल में बंद अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को जेल से भगाना शुरू कर दिया। वे भागकर कहीं नहीं जा सकते थे। अब वे सब मेरे गुलाम थे। हालांकि उनमें से यह कोई नहीं जानता था कि उनका स्वामी वास्तव में शेर खान है। मैंने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मेरा सपना था कि मैं पशु मानवों की शक्ति से
पूरी दुनिया का राजा बनूं, लेकिन जानू खां ने गड़बड़ कर दी। ना वह शहर जाता और ना ही उसकी ध्रुव से मुठभेड़ होती, और ना ही ध्रुव यहाँ आता। पर मुझको अभी तक यह यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने ही पशु मानवों के शक्तिशाली साम्राज्य को खत्म किया है। हाँ, क्योंकि यह बच्चा नहीं है शेर खान, इसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और फिर वापस घर में, ओह ध्रुव, ध्रुव, तुम मेरी चिंता के मारे बुरा हाल कर दिया था। तुमको मेरी चिंता जरूर थी मम्मी, पर इस बंदरिया को नहीं। हं, उधर मैं मौत से जूझ रहा था और यह चटोरी आइसक्रीम खा रही थी। क्या आप भी यही समझते हैं? जबरदस्त सरप्राइज है। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की अगली कॉमिक्स में। तो आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हम आपको नई नई कॉमिक्स से ले आकर के प्रस्तुत करते रहेंगे आपके सामने। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।